हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरों में सादे कपड़ों में नजर आ रही महिला कोई आम महिला नहीं है। यह बल्कि एक आईपीएस अधिकारी है, ऑफिसर है, जिनका नाम बी सुमति है। हैदराबाद की सड़कों पर आधी रात को सीक्रेट ऑपरेशन चलता है, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो किन परिस्थितियों से गुजरती हैं उसका मुआयना लेने के लिए खुद एक आईपीएस अधिकारी सड़कों पर उतर जाती हैं। ये सड़कों पर उतर जाती हैं, आप देखेंगे कैसे लोगों को उन्होंने फेस किया। उसके बाद क्या होता है, महज 3 घंटों में 40 मनचलों को इन लोगों ने पकड़ा है। कई लोग जो नशे में नज़र आ रहे थे, उनको भी पकड़ा गया है। कई लोगों की वही उसी वक़्त काउंसलिंग की गई। दर्शाता है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज़्यादा खराब स्थिति है। इसको देखकर पता चला वह कोई जवान महिला नहीं थी, वह 52 साल की महिला थी। उम्र का भी पता चलता है देखकर। कोई जवान सुंदर लड़की होती है तो लोग और कितना परेशान करते, उसको तो ज़बरदस्ती ही उठा ले जाते। महिला कई कहीं सड़क पर वह खुद महिला अफ़सर ने यह तय किया कि वह सड़कों पर उतर के देखेंगी कि आखिर अगर आधी रात की परिस्थिति में कोई महिला कहीं सड़क से गुज़र रही हो तो उनको क्या-क्या सामना करना पड़ता है। तो बस स्टैंड पर यह महिला खड़ी थी, सादे कपड़ों में सूट सलवार पहने यह खड़ी थी और तब उन्होंने जो देखा वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। लेकिन जो तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जो ये सीक्रेट ऑपरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सबका ध्यान अपनी ओर इन्होंने खींचा और किस तरीके से सीक्रेट ऑपरेशन था उनका, वह सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर उन्होंने समाज का आईना दिखाने की कोशिश की है। उससे अंदाज़ लगाया जा सकता है या लगा सकते हैं कि आधी रात को कितनी परेशानी महिलाओं को गुज़रनी पड़ती है। परेशानी से महिलाएँ गुज़र रही हैं। तो आधी रात को सुनसान बस स्टॉप पर यह ऑपरेशन शुरू होता है। यह रात के लगभग 12:30 साढ़े 12 बजे के समय था। दिल सुख नगर बस स्टॉप पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस स्टॉप की पीली रोशनी के नीचे एक महिला अकेली खड़ी थी और देखने वालों को लग रहा था कि वह सामान्य यात्री है जो बस का इंतजार कर रही है। लेकिन असल में यह सीक्रेट मिशन की शुरुआत थी और आईपीएस भी सुमित ने सूट पहनकर खुद को पूरी तरह आम महिला दिखाने की कोशिश की। इस तरह खुद को पेश किया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, कोई उनकी पहचान ना कर पाए। बी सीमित का मानना है कि सुरक्षा सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं देखी जा सकती, बल्कि मैदान में उतर कर यह देखना होगा कि सिचुएशन क्या है और सिचुएशन से हम सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन किस तरीके से एक बस स्टैंड पर खड़े होकर उन्होंने यह चीज़ को देखा कि सिचुएशन वहाँ पर कैसी है, ताकि उसमें बदलाव लाया जा सके। यह एक बड़ी बात है। इस मिशन के लिए आस-पास सादे कपड़ों में पुलिस टीमें तैनात की गईं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में हो रही है। पुलिस टीम हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही थी। कुछ ही मिनटों में कई लोग नजर आने लगे और उनकी नजरें महिला पर टिकने लगीं। जब युवक पास आकर बातचीत करने लगे तो कुछ लोग लगातार घूम रहे थे, कुछ लोग आसपास मंडराने लगे थे। यानी कि जो मनचले थे वो इस महिला के आसपास नजर आने लगे। इससे साफ पता चल रहा था कि देर रात अकेली महिला किसी भी तरह का शिकार बन सकती है। किसी भी तरह की परिस्थिति उसके सामने आ सकती हैं। करीब 3 घंटे वह महिला वहाँ खड़ी रहीं। इस 3 घंटे के दौरान क्या-क्या हुआ, लगभग 40 लोग भी सुमित के आस-पास नज़र आए। कुछ युवक नशे में थे, कुछ लोगों को जो लोग थे वो का जो व्यवहार था वो महिलाओं के प्रति संदिग्ध नज़र आ रहा था। यानी कि अगर यह ऑपरेशन नहीं होता तो शायद महिला के साथ कुछ हो भी सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस टीम तुरंत वहाँ पर एक्टिव हुई। जैसे ही किसी ने मर्यादा पालन करने की जो मर्यादा थी वो भंग करने की कोशिश करी, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी या ऐसा मन बनाया करने की कोशिश की, तो सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस टीम हरकत में आ जाती है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को मौके पर काउंसलिंग की गई। उन्हें समझाया गया कि वो किस तरीके से एक महिला को असहज महसूस करा सकते हैं, महिला को परेशान कर सकते हैं। तो उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश
भी की गई। जब इस सीक्रेट मिशन की जानकारी सामने आई तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। लोगों ने इसे महिला की सुरक्षा की रियलिटी चेक बताया और जाहिर सी बात है, रियलिटी चेक है जहां पर सिर्फ 3 घंटे में 40 मंजिले आसपास महिला के नजर आते हैं। वो कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब भी सुमित का यह जो अंडर कवर्ड मिशन है वह सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज को समझाने की कोशिश थी कि सिर्फ सीसीटीवी से ही सुरक्षा नहीं हो सकती है, सिर्फ कानून लागू करने से सुरक्षा नहीं हो सकती, बल्कि उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। सुरक्षित माहौल और सम्मानजनक व्यवहार से तय होता है कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित फील कराया जा सकता है। अब गला साफ करने की आवाज़ बात करें भी सुमित की, तो वो गांव से यह सफ़र शुरू हुआ था और फिर भी सुमित आईपीएस बनती हैं। बी सुमिति का जन्म तेलंगाना में हुआ था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा पास की और वह आईपीएस अधिकारी बनी। उनका जो सफ़र है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर देश की बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है कि किस तरीके से संसाधन, रिसोर्स ज़्यादा ना होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई की और यूपीएससी की पढ़ाई इतनी टफ होती है, इतनी टफ मानी जाती है, टफेस्ट मानी जाती है, वो उन्होंने क्रैक की और उसके बाद वह आईपीएस अधिकारी बनती हैं। मलकाजगिरी की कमिश्नर बनने से पहले बी सुमित स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच यानी कि एसआईबी में काम कर चुकी हैं। उन्होंने माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को भी संभाला है और उसके बाद यह जी जो सीक्रेट ऑपरेशन उन्होंने चलाया वह सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप देख ही रहे होंगे वो फ़ोटो जो उनके आस-पास मंचले घूम रहे हैं। उनकी प्रशंसा करने लगे कि महिलाओं का जो सुरक्षा है उसकी रियलिटी चेक उन्होंने किया है और उसकी सच्चाई समाज के सामने पेश की गई है और करीब 3 घंटे के अंदर 40 मंचले वहाँ पर नजर आए, जिनमें से कईयों को हिरासत में भी लिया गया, कईयों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई। उस रात वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की जो सच्चाई है वह सबके सामने लाने वाला एक बड़ा संदेश बना। आईपीएस भी सुमित यह साबित किया कि अधिकारी अगर खुद जमीन पर उतरकर यह देखेगा कि किस तरीके का माहौल उनके यहाँ पर आस-पास हो, तो उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यह पहल समाज, प्रशासन दोनों के लिए एक सीख है। असली सुरक्षा तब होगी जब कोई महिला रात के अंधेरे में बिना डरे कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। उस बस स्टॉप पर एक महिला के साथ कुछ भी हो सकता था, जहाँ पर इतने लोग आस-पास नज़र आ रहे थे। उस बस स्टॉप पर जहाँ पर एक महिला अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी, वहाँ उस पर महिला के साथ उस समय महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे में अब बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यह देखा कि हमारे देश में कई जगहों पर, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे वो गाँव हो, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बदलाव होने ज़रूरी हैं और कई ऐसे रेप केसेस भी हमने देखे हैं जो होते हैं, कई ऐसे मर्डर केसेस हैं जो हो जाते हैं। उसके बाद से सीसीटीवी से यह इन बातों का खुलासा होता है कि एक जगह पर ऐसा कुछ हुआ, तो यह कहानी दर्शाती है कि किस तरीके से ज़मीन पर उतरकर यह रियलिटी चेक दिया गया है कि हमारे समाज में अभी भी किस तरीके के लोग रह रहे हैं और उनमें सुधार लाने की बेहद ज़रूरत है। तो यह थी बी सुमित की कहानी, जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, साधारण कपड़ों में बस स्टैंड पर जाकर खड़ी होती हैं और फिर वहाँ पर यह देखती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी है और 3 घंटे के अंदर 40 मंचले वहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि अब समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यह कहानी आपको ज़रूर एक सबक सिखाती है, कैसी लगी ज़रूर बताइए। यह आपने देखा फ़ोटोओं में कि कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे सट के खड़े हो गए, जैसे उनकी साँसों की आवाज़ भी उनको सुनाई पड़ रही थी मैडम को, तो बिल्कुल पास में जाकर खड़े हो गए। कुछ गाड़ी से आते हैं, जाते हैं, तो गाड़ियों के नंबर भी वो हुए हैं, बहुत लोग उनके पास आए हैं। तो आपने देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।